हेलो, आज 7 तारीख महीना 1 2024 एजुकेशनल गुट्टी के तहत बच्चों ने जो समाचार पत्रों में देखा, थोड़ा बुक्स उनक मुनक करने का कोशिश किया। बच्चों ने देखा कि मीडिया में बहुजन समाज सुश्री मायावती जी, आज़ाद समाज पार्टी श्री चंद्रशेखर आज़ाद रावण, प्रकाश अंबेडकर श्री मानवर प्रकाश अंबेडकर जी, बहुजन अगाड़ी और अम्बेडकराइट पार्टी API श्री विजय मानकर जी और समता दल सैनिक और समता पार्टी सुरेश कुमार, मीरा कुमार जी, हेमंत सोरेन जी, स्टालिन जी, NCP के शरद जी, भारत मुक्ति मोर्चा के और संगमा जी, ईस्टर्न के MIM ओवैसी जी और आदिवासी मोर्चा छत्तीसगढ़, ये सब सुगबुगाहट कर रहे हैं कि तीसरा मोर्चा बने और बनना ही चाहिए। तीसरा मोर्चा बनने से पीठ पेट दलितों का बचेगा और लगभग 50-60 MP निकल जाएंगे और सम्मान हो सकता है 100 भी निकल जाए। अगर आपस में तालमेल सही रहेगा तो 100 से ऊपर MP निकल जाएंगे। बहुजन समाज एकर सही सहयोग करे और सब लोग सब ठीक रहे, तालमेल करके लड़े, एक सीट पर एक, लोकसभा पर एक, अपने में से सामंजस्य बैठा करके एक उम्मीदवार दें और जोर लगा के जितावें। 100-150 तक चला जाएगा MP। और एक जो है भागीदारी का एक पक्का रास्ता बनेगा। अगर ये दलित के पार्टियां कांग्रेस के साथ लड़ जाएंगे, वहाँ भी इज्जत नहीं मिलेगा और वही होगा, नोच-चोट करके अवहेलित होंगे। अगर BJP के साथ जाएगी वही होगा और BJP और अन्य कांग्रेस के जो अलायंस दल है उनके साथ मिलने से उनका और क्षति होगा। अर्थात ये लोकसभा 2024 वाला त्रिकोणी मुकाबला करो, त्रिकोणी मुकाबला बनाओ। एक तो फ्रंट होगा कांग्रेस का, इंडिया का, दूसरा फ्रंट होगा BJP का, NDA का और तीसरा फ्रंट जो होगा दलित सोशलिस्ट या और लोगों का, जो कि शोषित वंचित तबका है। और ये 12-15 लोग इकट्ठा हो करके एक तीसरा फ्रंट बनाना जरूरी है। इसी में 150 MP मिल जाएंगे एकदम। अगर सही से अगर मिला, सही से लड़ा तो 150 MP से कम नहीं होंगे और इज्जत का इज्जत भी बचेगा और लगाम हाथ में रहेगा सत्ता का। और हो सकता है सरकार, ये दोनों भाजपा और कांग्रेस दोनों नाकाम हो, आपस में सर फुटौल करेंगी और सरकार नहीं बना सकेंगे। तीसरे मोर्चे को सरकार बनाने का अवसर मिलेगा। यही राजनीति दिखाई दे रही है। इसलिए श्री कुमारी बहन मायावती जी जो दाव खेलना चाहती हैं वो सही सफल है और इसमें आज़ाद चंद्रशेखर आज़ाद को यही विनती है कि वो सब लोग से सामंजस्य बैठावें, ताल में बैठावें, ताकि ये इच्छा आगे बढ़े। प्रकाश अंबेडकर जी की इच्छा है और उनके इच्छा के मुताबिक आगे बढ़ें और श्री मानकर जी और श्री कुमारी
मीरा कुमार जी, हेमंत सोरेन जी, स्टालिन जी, शरद पवार जी, भारत मुक्ति मोर्चा के सदस्यगण, संगमा जी, ओवैसी जी, आदिवासी मोर्चा के छत्तीसगढ़ के लोग इकट्ठा होकर के जल्दी से जल्दी तीसरे मोर्चे का गठन करके अनाउंस कर दें और 543 सीटों पर नॉमिनेशन का ये जो है सीट शेयरिंग का कौन किस जगह किस सीट से लोकसभा चुनाव लड़ेगा इसका फैसला कर लें और लग जाए। 150 से कम नहीं होगा जहाँ तक मेरा अनुमान है। अगर सही सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन और तालमेल सही रहा तो 150 से ऊपर एमपी होंगे और एक सम्मानजनक स्थिति दलितों की होगी। और ये वक्त का ज़रूरत है और इस वक्त सद्बुद्धि आवे मायावती जी को कि ना इंडिया में जाए ना एनडीए में जाए, किसी में न जाए, अपना तीसरा फ्रंट तैयार करे, मोर्चा तैयार करे और सभी को इकट्ठा ले करके लड़े। डूबेंगे तो सब एक साथ सनम और उभरेंगे तो एक साथ सनम और इज्जत के साथ उभरेंगे और इज्जत भी बचेगा, सम्मान भी बचेगा और सत्ता हो सकता है, सत्ता में भागीदारी भी सही मिले। और दूसरा रास्ता नहीं है, ना कांग्रेस में जाने से, इंडिया में जाने से मायावती जी को फ़ायदा है और ना ही ये तीसरा मोर्चा को फ़ायदा है, ना ही बीजेपी के साथ जाने में कोई फ़ायदा है। फ़ायदा अगर है तो अकेला तीसरा मोर्चा बना के लड़ने में है। थैंक्स।